तो गाइस क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन पीस के नए चैप्टर को। चैप्टर 1088 स्टार्ट होता है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। फॉर्मर मरीन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर लेसन 1 गार्ड सिखा रहे हैं एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा। आप इस समय नाव पर सवार हैं, वह 2 लोगों को होल्ड कर सकता है, क्या करेंगे आप? जिसके जवाब में कोबी कहता है कि मैं तो नाव से उतर जाऊंगा, उन दोनों को सुरक्षा मिल सकती है। ये जवाब सुनते ही गार्ड कोबी की तरफ चौंक फेंक कर कहते हैं गलत, तुम बेवकूफ़। जहां पर गार्ड कहते हैं कि बूढ़े आदमी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। वहां पर मौजूद नेवी ऑफिसर कहती है माफ़ करें वाइस एडमिरल गार्ड। गार्ड फिर से एक सवाल पूछते हैं कि समुद्री सैनिक बनकर आप क्या बचाना चाहते थे? लोगों का भविष्य ही ना? तो ठीक है, आपके पास बूढ़े आदमी से भी अधिक भविष्य है, तो आपको और बच्चे को जीवित रहना चाहिए। वहाँ मौजूद नेवी ऑफिसर कहती है कृपया इस प्रकार का लेक्चर दोबारा ना दें, सभी जीवन सामान्य है, युवाओं का भविष्य लिमिटलेस है। इसके बाद हमें दूसरे पेज पर दिखाया जाता है कई हफ्ते पहले अमेज़न आइलैंड पर, जहाँ पर एक नेवी ऑफिसर वाइस एडमिरल गार्प से कहता है कि वाइस एडमिरल गार्प, हम अपने साथियों के पकड़े जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? गार्प बोलते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं आए क्योंकि हमारा जो एनिमी है वो 4 एम्परर में से एक है। हमें एक पैनल में दिखाया जाता है कि नेवी सोल्जर रो रहे होते हैं, कृपया हमें बचाएं, हम नहीं जानते कि ये पायलट हमारे साथ पायलट आइलैंड पर क्या करेंगे। दूसरे पैनल में हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड को। खैर अगर ये कोबी हीरो नहीं है तो क्या बात है। ब्लैक बियर्ड कहता है कि आपको हमारे खिलाफ वॉर छेड़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके बाद वहाँ खड़ा मरीन ऑफिसर कहता है कैप्टन कोबी। फिर दूसरा मरीन ऑफिसर कहता है कि ये तो स्वॉर्ड का मेंबर है। इसके बाद कोबी ब्लैक बियर्ड से कहता है कि उन 8 सबमरीन सोल्जर्स और बैटलशिप के बदले में जो आप लेना चाहते हैं, क्या इनके बदले में आप मुझे ले जाओगे? जहां दूसरी तरफ डरे मरीन ऑफिसर कहते हैं कि कैप्टन कोबी आप जज्बाती नहीं हो सकते। देन ब्लैक बियर्ड हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पर पायरेट आइलैंड हाचिनोसु प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहां मरीन सोल्जर बहुत डरे हुए होते हैं और कहते हैं इस आइलैंड से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आ रहा है। वह हाथ मरीन शिप की ओर बढ़ रहा है जिसको देखकर सब कहते हैं कि इस आइलैंड से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आ रहा है। तोपों के हमले इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तोप इस पर एक डेंट भी डाल नहीं पा रही है। दूसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है ये नामुमकिन है, हम इससे बच नहीं सकते हैं, समुंदर की ओर कूदने के लिए तैयार हो जाओ। बोर्ड पर सभी लोग जो वहाँ मौजूद है डेक पर पहुँचे, सिविलियन की सुरक्षा करो। यस मैम, व्हाट अ रिडिकुलस पावर। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि पायरेट आइलैंड में मरीन सोल्जर कह रहे होते हैं अगर ये हाथ नीचे चला जाए तो सैकड़ों नागरिक और सैनिक मर जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए वाइस एडमिरल गार्प? जिसके जवाब में गार्प कहते हैं कि आप उन्हें बचा सकते हैं। हाँ सुनो सब, मैं एक रास्ता बनाता हूँ। कैप्टन को भी तुम उसे डिस्ट्रॉय करोगे, उस बड़े से आइलैंड हैंड को। जिस पर कोबी कहता है कि मैं उस चीज़ के खिलाफ भी ऐसा कर सकता हूँ। रेयर एडमिरल ग्रेस, शिप को टूटे हुए आइलैंड हैंड के मलबों से बचाओगे। लेफ्टिनेंट कमांडर हेलमेपो, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी इनके रास्ते में ना आने पाए। गार्प कहते हैं लेकिन तुम्हें ये फैसले बहुत जल्द ही लेने पड़ेंगे। जंप, यस सर। दूसरे पैनल पे पायरेट्स कहते हैं कि अरे देखो, कोबी और दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इट्स यूजलेस विदाउट गार्प, तुम कुछ नहीं कर सकते। पायरेट्स ये कोबी को कह रहे होते हैं वह लोग तुम्हें हीरो बुलाते हैं, तुम तो बस एक चूहे हो। अगले पैनल में हम हेलमेपो, कोबी और ग्रेस को कवर देता हुआ दिखाई देता है जहां पर ग्रेस कहता है उन्होंने कहा है कि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई बॉम्ब या कुछ और है? जिस पर कोबी कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं ये कैसे करूँगा। नेक्स्ट पेज पर हमें देखते हैं कि एक जाइंट हैंड शिप की तरफ बढ़ रहा होता है जहां पर कोबी कहता है कि मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। जिस पर शिप में बैठे हुए लोग कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो? तुम एक ऐसे जाइंट हैंड के खिलाफ हो जो कि पूरी बैटलशिप को कुचलने की ताकत रखता है। नेक्स्ट पैनल पर हम ये देखते हैं कि पायरेट्स हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकते हो कोबी। जहाँ हेलमेपो डरा हुआ है, अरे ये फिर से आ गए। फिर हेलमेपो को गार्प की बात याद आती है, तुम यहाँ ध्यान रखना कि कोई भी इनके रास्ते में ना आने पाए। तब हेलमेपो पूरी हिम्मत के साथ पायलट का सामना करने लगता है। फिर जिस पर कोबी कहता है कि वह बहुत बढ़िया हेलमेपो सान। इस पर ग्रेस कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखो कोबी। नेक्स्ट पेज पर दिखाया जाता है कुजान गार्प को कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो इन गंभीर घाव के साथ गार्पसान? गार्प खड़े होकर कहते हैं ये सिर्फ मांस के घाव है। जिस पर कुजान कहता है और यहाँ मैं तुम्हारे बारे में बेकार ही चिंता कर रहा था, बहुत भोले हो। नेक्स्ट पैनल में हमें गार्प रेड कलर के
हागिओरा से खुद को कोट करके कुजान की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर गार्प कुजान को हिट करके सुपरसोनिक स्पीड से पायरेट्स के बीच में घुसकर जिगजैग बनाते हुए इस आइलैंड हेड को गैलेक्सी डिवाइड मूव के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखकर सभी पायरेट्स की पैंट गीली हो जाती है, जिस पर ग्रेस कोबी को कहते हैं कि ओपनिंग मिल गई है, अब तुम क्या करोगे कोबी। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं जहां पर कोबी कहता है मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन का जवाब दूंगा। ये कहते ही कोबी गार्प की तरह सुपर स्पीड में जंप करता है। नेक्स्ट पैनल में देखते हैं अवालो पिज़ारो अपना बड़ा सा सर अपने बड़े से हाथ से संभाल रहा होता है, जिस सर को गार्प ने बीच से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर जायंट हेड ये कहता है कि साले हरामी ऐसा मत सोचो कि मैं इसे छोड़ दूंगा गार्प, अब मेरी सचमुच में हट गई है, अब मैं जो करने वाला हूँ उसे ध्यान से देखो। नेक्स्ट पैनल में गार्प कहते हैं हे हेलमैपो, कोबी में बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे बहुत सारे घाव हैं, वह हमेशा अपने हाथों पर पट्टियाँ लपेटता है। दूसरी तरफ पायरेट्स कोबी को देखकर कहते हैं हे उधर देखो ये कोबी है, मुझे मत बताओ कि वो हाथ को रोक देगा। हा हा हा, लगता है हीरो कहलाना उसके सर चढ़ गया है, क्या लानत है। जिस पर गार्प कहते हैं हाँ उसके हाथ और कंधे उनसे भरे हुए हैं। नेक्स्ट पेज में हम पास के कुछ सीन को देख रहे होते हैं, जहां पर गार्प हेलमैपो से पूछता है दरअसल कोबी ने मुझे इस बारे में चुप रहने को कहा था। अगले पैनल में हेलमैपो और कोबी को देखते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि मैं तो बस एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरे पास लड़ने का कोई टैलेंट नहीं है, ट्रेनिंग को मुझे 10 गुना बढ़ाना काफ़ी नहीं होगा, मुझे इसे 100 गुना नहीं मुझे इसे 200 गुना बढ़ाना होगा। गार्प यहाँ कहते हैं कि मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद भी वो ट्रेनिंग करता था, जिसके जवाब में हेलमैपो कहता है यस सर, मैं अभी बैटलशिप बैग पर पंचेस मार रहा है अपने खून से लथपथ हाथों से लगातार। जहाँ पर हमें गार्प का रिएक्शन देखने को मिलता है, मानो जैसे गार्प परेशान भी है और काफ़ी प्राउड भी है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जाइंट हैंड के सामने कोबी है, मानो जैसे एक बड़े हाथ के खिलाफ एक चींटी। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि अवालो पिज़ारो कहता है कि ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे बैटलशिप को नष्ट कर दूंगा और तुम सब अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख चिल्लाते हुए मांस का भयानक दृश्य देखोगे, और अगर वह समुंदर में भाग भी गए तो फुजान सी को फ्रीज कर देगा। जहां गार्प कहते हैं कि तुम सबको बचा सकते हो कोबी, जहां पर उस बड़े हाथ को आता देख सब कह रहे होते हैं कि इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें भागना होगा कोबी। दूसरे पैनल में कोबी दिखता और कहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सारे लोग मारे जाएंगे। जहां पर कोबी पूरी पावर के साथ उड़ता हुआ ऑनेस्टी इम्पैक्ट के साथ उस जायंट हैंड को 2 हिस्से में बांट देता है। इस दृश्य को देखकर सभी पायरेट्स की आंखें बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं ये देखकर, जहां पर गार्प हंस रहा होता है और ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। हेलमैपो ये देखकर रोने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में हो। ग्रेस ये देखकर कहता है कि इसके पास ऐसी पावर कब से है। दूसरे पैनल में हम देखते हैं कि ग्रेस क्लेनेस्ट डेवल फ्रूट का यूज़ करके उस मलबे को पकड़ लेता है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सब बहुत खुश हैं। हेलमैपो कोबी को पकड़ लेता है गिरते हुए। वेल डन कोबी। कोबी कहता है कि मैंने कर दिखाया हेलमैपो सान। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सभी लोग शिप पर आ जाते हैं। मरीन ऑफिसर कहती है कि कोबी को बचाने का मिशन पूरा हुआ सर, कृपया जल्दी वापस आ जाए वाइस एडमिरल गार्प। और इसी के साथ अगले नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि गार्प यहाँ बोल रहे होते हैं कि शिप में मौजूद सभी लोग हाचिनोसु से दूर हो जाएं, मैं अपने बारे में कुछ कर लूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ यह है कि सारे लोग सुरक्षित रहें। जिस पर कोबी कहता है कि प्रिंस शिप को मोड़ो। प्रिंस यहाँ कहता है कि ये इवेंट जाना जाएगा एज अ थ्रेट टू ऑल पायरेट्स, नाउ गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जहां पर कुजान अपने आइस वेपन के साथ गार्प के सीने के आर पार कर देता है, जिस पर गार्प हंसते हुए कहता है कि तुम सबमरीन की फ्यूचर हो। गार्प यहाँ हंसते हुए धीरे धीरे फ्रीज हो रहे होते हैं। कुजान का फेस मानो ऐसा हो जैसे कि वो अपने मास्टर को इस हाल में देखकर खुश नहीं है। इसके बाद चैप्टर के लास्ट में एक नरेशन मिलता है। कल का अखबार, द रिटर्न ऑफ द यंग हीरो कैप्टन कोबी, द अननोन फेट ऑफ द लेजेंडरी हीरो वाइस एडमिरल गार्प इन हाचिनोसु, and the Sage Barricade incident at the future island Egghead by the Emperor Straw Hat Luffy will be reported to the whole world। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले कुछ नए चैप्टर और कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।